हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स की भी बात देखें तो क्या बातचीत चल रही है, इसमें बातचीत चल रही है सर एडीएम्स बिगिनिंग विद ए, है ना, आर्टिकल ए, है ना, या फिर ए। ठीक है, तो सर ए से स्टार्ट होने वाले हमारे सामने जो भी एडीएम्स आएंगे वो अभी फिलहाल उन्हीं के बारे में बातचीत चल रही है। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं भाई। ओके, 101 दिख रहा है स्क्रीन पे आपके। 101 क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है कि करीब करीब 100 क्वेश्चंस की इडियम्स एंड फ्रेजेस की आपने प्रैक्टिस कर ली है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उन इडियम्स को देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। देखने से बातें बहुत हद तक आगे बढ़ जाती हैं, हमको ही पता है कि देख देख के चीजें हो पाती हैं। तो उसको देखना है और देख के काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, मनन करना है, तब आपको आगे बढ़ना है। तो जरा आ जाओ 101 को स्टार्ट करते हैं। 101 क्या कह रहा है? एट वंस फिंगर्स नीड्स, सॉरी, एट वंस फिंगर्स एंड्स, है ना। ओके, एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब ये होता है भाई कि कोई भी चीज आपको बिल्कुल याद है, जुबान पर है आपके, है ना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, क्या? टू हैव कंप्लीट नॉलेज, क्या? टू हैव कंप्लीट नॉलेज क्या होगा भाई? एट वंस, वंस मतलब किसी के, फिंगर्स, फिंगर्स एंड्स, है ना, किसी के उंगलियों पर होना। किसी के उंगलियों पर होने का मतलब यह है कि उसको हर एक बात की नॉलेज है, उसको हर एक बात की नॉलेज है। आप कुछ भी पूछो वो उसके पास क्या है भाई? कंप्लीट नॉलेज है। क्या है भाई? कंप्लीट नॉलेज। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, उंगलियों पर होना। आ जाओ। एट पीस विद द वर्ल्ड, एट पीस विद द वर्ल्ड, एट पीस, पीस मतलब क्या? शांति। क्या? वर्ल्ड के साथ शांति, वर्ल्ड के साथ शांति, विद द वर्ल्ड ना, वर्ल्ड के साथ शांति मतलब बिल्कुल कामनेस वाली बात कर रहा है, बिल्कुल शांतिमय वाले माहौल की बात कर रहा है। तो काम एंड ट्रैंक्विल, एक वर्ड आया आपके लिए ट्रैंक्विल। क्या आया भाई? ट्रैंक्विल। कुछ लोग इसको ट्रैंक्विल भी पढ़ते हैं ताकि याद हो पाए, ट्रैंक्विल, कूल से याद रहे, शांति। तो ट्रैंक्विल क्या हुआ भाई? शांति, कामनेस की बात कर रहा है। एट पीस द विद, एट पीस विद द वर्ल्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? शांति, शांतिमय माहौल। क्लियर है? एट पीस विद द वर्ल्ड याद रहेगा। चलो जी, अगला है एट द पॉइंट। एट द पॉइंट कहते हो ना भाई कि ये पॉइंट पे है। क्या है भाई? पॉइंट पे मतलब बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। एट द पॉइंट की मीनिंग क्या होगी भाई? ब्लैंक रेंज, क्लोज एनफ। क्या? ब्लैंक रेंज, क्लोज एनफ। क्लोज एनफ, ब्लैंक रेंज या क्लोज एनफ एट द पॉइंट। एट द पॉइंट को मार्क करेंगे भाई, ब्लैंक रेंज या क्लोज एनफ। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा करीब होना। एट द पॉइंट, बहुत ज्यादा करीब होना। एट सी, एट सी, एट सी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। एट सी को आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे क्या, अगर किसी पॉन्ड वॉन्ड में कूदे हो, नहर वहर में कूदे हो, तो आप जब कूदते हो तो कूदते ही सीधे अंदर चले जाते हो। अरे हाँ या ना? सिंपल सी बात है, जैसे ही हम जंप मारेंगे हम अंदर चले जाएंगे। अंदर चले गए कोई दिक्कत नहीं। बाहर जब पानी आपको फेंकता है, जब बाहर आते हो तो बिल्कुल घबराए हुए आते हो, अरे किधर आ गया मैं, है ना। ना तो आपको इस टाइम पे ईस्ट समझ आ रहा होता, ना वेस्ट समझ आ रहा होता, ना नॉर्थ ना साउथ, कुछ नहीं पता चल रहा होता है एरिया का। मतलब क्या होता है? बिल्कुल बैफल्ड होते हो। क्या होता है भाई? बैफल होना, बैफल होना। अब ये बैफल्ड क्या होता है? बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड। कैसा भाई? कंफ्यूज्ड होना, कुछ पता नहीं है कि मुकद्दर में क्या लिखा है और किधर जा रहा है, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, है ना। तो टू बी कंफ्यूज्ड। एट सी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना, उसको बोलते हैं क्या? एट सी। याद रहेगा भाई एट सी। अचीव द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को अचीव करना। क्या करना भाई? इम्पॉसिबल को अचीव करना। तो टू अचीव व्हाट डज नॉट सीम पॉसिबल, सिंपल सी बात है, अचीव द इम्पॉसिबल, कि जो पॉसिबल ना दिख रहा हो उसको अचीव करने की बातचीत चल रही है भाई। असंभव को संभव बनाने की बातचीत चल रही है। अचीव द इम्पॉसिबल की मीनिंग काफी क्लियर है। एक्टिंग अप, एक्टिंग अप मतलब बिहेविंग बैडली, बुरी तरीके से व्यवहार करना। क्या? एक्टिंग अप, एक्टिंग अप की मीनिंग क्या होगी भाई? बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करना, बहुत ही बुरा व्यवहार करना, उसको बोलते हैं क्या? बुरी तरीके से व्यवहार करना, एक्टिंग अप करना। बिहेविंग बैडली, बिहेविंग क्या? बैडली। याद रहेगा बिहेविंग बैडली। आ जाओ, इजी इजी हैं ये सारे। बिहेविंग बैडली, एक्टिंग अप, अचीव, अचीव द इम्पॉसिबल, और क्या? एट द पॉइंट मतलब बिल्कुल करीब होना, एट अ वेरी क्लोज, है ना। एट सी मतलब कंफ्यूज होना, बैफल होना।
एट वंस फिंगर्स एंड्स मतलब क्या, उसको कंप्लीट नॉलेज हो किसी चीज की। एट पीस विद द वर्ल्ड मतलब बिल्कुल काम एंड ट्रैंक्विल वाला सिचुएशन, है ना। चलो आ जाओ 107 क्या कह रहा है, एडामांट इन ओपिनियन। एडामांट का मतलब होता है जिद्दी होना, है ना, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, जिद्दी होना, स्टर्न होना, स्ट्रिक्ट होना। क्या क्या एडामांट क्या क्या दे गया भाई, स्ट्रिक्ट दे गया, स्टर्न दे गया, ये दो वर्ड दे गया, है ना। रिजिड भी लिख लो, रिजिड, फिक्स भी लिख लो, डिटरमाइन भी लिख लो, तो ये सब आपके सिनोनिम हो गए। ठीक है, तो एडामांट इन ओपिनियन, ओपिनियन में बहुत ज्यादा जिद्दी होना मतलब बहुत ज्यादा सख्त होना। इनफ्लेक्सिबल, क्या लिख रखा है यहाँ पे, इनफ्लेक्सिबल, जिद्दी होना, इनफ्लेक्सिबल। और बाकी आपको यहाँ पे मीनिंग लिखा दी मैंने, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, रिजिड, फिक्स, डिटरमाइन, है ना। ये सब क्या मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल फिक्स होना कि कोई हिला डुला ना पाए। एडलिब, एडलिब क्या होता है भाई, एडलिब, एडलिब का मतलब होता है कोई भी चीज करना, कोई भी चीज, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे स्पीक करने जा रहे हो, कुछ चीज लिखने जा रहे हो, तो बिना तैयारी के वो चीज करना, है ना। तो एडलिब का मतलब क्या हो गया भाई, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। क्या, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, without prior preparation, right? Adlib, adlib means what, without prior preparation। impromptu in speaking मतलब आपको स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं थी, आपको ये नहीं बताया गया था कि आपको स्पीक करना है, बोलना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आप जैसे ही आए आपसे बता दिया गया कि जाओ जाके स्पीक करो, तो impromptu स्पीकिंग विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन होता है क्या, एडलिब। क्या भाई, एडलिब, एडलिब, बिना तैयारी के बोलना, एडलिब मतलब क्या, बिना तैयारी के बोलना। ठीक है, और एडामांट इन ओपिनियन मतलब क्या हो गया, एडामांट इन ओपिनियन मतलब इनफ्लेक्सिबल। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, है ना। क्या, एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, क्या करना भाई, आग में घी डालना। क्या, आग में घी डालना, ये सेम मीनिंग दे रहा है वही जो एड इंसल्ट टू इंजरी। कोई सिचुएशन बेकार है उसको और ज्यादा क्या करना भाई, बेकार करना। एक सिचुएशन है जो खराब हो चुकी है उसको और ज्यादा खराब करने के सेंस में बोल रहा है। क्या, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट। क्या, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट। अब ये चीज लिखा हुआ, इसी को थोड़ा सा उल्टा मोल्ड करके आया क्या, कि कोई सिचुएशन खराब है, टू मेक वर्सन अ सिचुएशन, टू मेक वर्सन अ वर्स सिचुएशन, ऐसे लिख के आ गया कि कोई सिचुएशन खराब है उसको और ज्यादा खराब करना इज कॉल्ड एड इंसल्ट टू इंजरी या फिर एड फ्यूल टू फायर। डन, दोनों याद रहेगा। कह रहा है कि एड्रेनालिन रस, एड्रेनालिन रस, एड्रेनालिन रस का मतलब क्या होगा, लाओ लिख देता हूं मैं। क्या, एड्रेनालिन, 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 ADRENALI, एड्रेनालिन रस, है ना। चलो, एड्रेनालिन रस का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा क्षण जब आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हो, एनर्जी। एड्रेनालिन मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जेटिक, ऐसे ही लिख लो, एनर्जेटिक। क्या, अ मोमेंट ऑफ हाई एनर्जी एंड पावर, जिस टाइम पे आपको लग रहा हो अरे मैं तो दुनिया हिला दूंगा। जैसे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, कोई भी मोटिवेशनल मूवीज देख लेते हो, अब क्या ही है, मैं तो राजा बनने वाला हूँ, अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, एड्रेनालिन रस बोलते हैं, एड्रेनालिन रस बोलते हैं। डन है, याद रहेगा भाई, एड्रेनालिन रस। क्लियर है, चलो। 111 कह रहा है एडवांस्ड इन ईयर्स, एडवांस इन ईयर्स, एडवांस इन ईयर्स मतलब गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होना भाई। आप धीरे धीरे, आपको क्या मिल रही है भाई, आप धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस करो। तो एडवांस्ड इन ईयर्स का मतलब क्या हो गया भाई, गेटिंग ओल्ड, उम्र का बढ़ना। एक्सपीरियंस चीजें तभी आप करते हो जब धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो मतलब आपकी बर्थडे, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे क्या सेलिब्रेट करो भाई, कि उम्र बढ़ती जा रही है ना। तो गेटिंग ओल्ड। एफेबल, एफेबल पर्सनालिटी, एफेबल, एफेबल मतलब होता है एमिएबल, फ्रेंडली। एफेबल मीन्स व्हाट, एमिएबल, फ्रेंडली। अफेबल, क्या, फ्रेंडली, एमिएबल, है ना, एमिएबल भी वर्ड है। ठीक है, अफेबल एमिएबल पर्सनालिटी मतलब प्लीजेंट, प्लीजेंट, फ्रेंडली, सोशियबली, सोशियबली इजी गोइंग, लाइकेबल कैरेक्टर, मिलनसार, सहज। कहते हैं ना भाई कि ये जो बंदा है ना काफी मिलनसार है, मतलब अफेबल है। वो क्या है, अफेबल है, एमिएबल है, कॉर्डियल, जीनियल, कॉर्डियल भी याद रख लो, कॉर्डियल याद रख लो।
और क्या जीनियल भी याद रख लो, ये सब सिनोनिम है भाई, ये सब एक ही खानदान के बच्चे हैं। कॉर्डियल, जीनियल, अफेबल, एमिएबल, ये सब एक ही खानदान के बच्चे। याद रहेगा? चलो याद ही रहेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन कह रहा है डूइंग समथिंग टू राइट अ रॉन्ग, है ना, डूइंग समथिंग टू राइट अ रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है उसको सही करने के लिए आप कुछ भी किए जा रहे हो। पहले तो आपने एक गलत एक्टिविटी करी, अब उसको सही बोलने के लिए, सही ठहराने के लिए जो जी में आ रहा है कर रहे हो, है ना। कहते हैं ना भाई, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना, एक झूठ को छिपाने के लिए क्या करना भाई, 100 झूठ बोलना। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, डूइंग समथिंग टू राइट अ रॉन्ग, है ना। एक गलत को, एक कोई चीज गलत हो गई है उसको राइट करने के लिए आप बहुत कुछ किए जा रहे हो, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। क्या किसी गलत को सही करने के लिए कुछ करना, किसी गलत को सही करने के लिए क्या करना भाई, कुछ करना, दैट इज व्हाट अफर्मेटिव एक्शन, उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव एक्शन बोलेंगे। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, है ना, अपनी ही परछाई से क्या करना भाई, डर जाना। अपनी ही परछाई से डर जाना मतलब क्या, टिमिड, आसानी से डरने वाला। जो अपनी परछाई से डर जा रहा है वो क्या हो गया भाई, डरपोक हो गया। क्या हो गया भाई, डरपोक हो गया, फियरफुल हो गया भाई। बहुत ही आसानी से उसको डराया जा सकता है। अपनी परछाई से जो डर जा रहा है उसको बहुत ही आसानी से डराया जा सकता है। अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो, जो अपनी ही परछाई से डर रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा डरपोक है, डर है। टिमिड बोलोगे, टिमिड याद रखना, टिमिड, TIMID, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन मतलब कोई चीज गलत है उसको आप सही करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, अफर्मेटिव एक्शन हो गया। आ जाओ। आफ्टर थॉट्स, आफ्टर थॉट्स मतलब वापस से थिंक करना, रीथिंक करना। टू हैव डाउट्स व्हेन यू वांट टू चेंज योर माइंड आफ्टर समथिंग, पुनः विचार के बाद, है ना। टू हैव डाउट्स, है ना, व्हेन यू वांट टू चेंज योर माइंड आफ्टर समथिंग, कोई चीज डाउट होने के बाद से फिर वापस से उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आप अपने थॉट को बदल दे रहे हो। क्या कह रहे हो भाई, आफ्टर थॉट्स कह रहे हो। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद, विचार करने के बाद हमने क्या करा भाई, अपना ओपिनियन, अपना माइंड चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं क्या, आफ्टर थॉट्स। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आ रखा है कई बार। अगर आपने प्रैक्टिस सेट करा होगा या 7600 वाली बुक को देखा होगा तो आपको पता होगा एट द 11th आवर कितनी बार आया है। आफ्टर थॉट तो नहीं आया है, लेकिन एट द 11th आवर काफी बार आया है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, डेडलाइन की बात कर रहा है। क्या, डेडलाइन की बात कर रहा है। डेडलाइन की भाई, कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे वो चीज होनी थी तो आपने उसी टाइम पे वो चीज करी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में करा। एट द लास्ट मोमेंट होता है क्या, एट द 11th आवर, बिल्कुल अंतिम समय पर, आखिरी क्षण पे, एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी क्षण पे। याद रहेगा भाई, याद रहेगा, एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी क्षण पे, एट द लास्ट मोमेंट। 117 अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट, करंट मीन्स व्हाट, स्ट्रीम, 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 नदी का बहाव, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोले भाई, करंट या पानी का बहाव, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, अब पानी का बहाव कुछ ऐसे है, मतलब इधर से इधर है, ये ऐसे है पानी का बहाव, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट। और आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, करंट के विपरीत जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो। मतलब सोसाइटी जिस हिसाब से चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। मतलब आप अपना रूल रेगुलेशन, अपने रास्ते खुद बना रहे हो। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हो गया कि आप कोई चीज ऐसी करने की कोशिश कर रहे हो जो बाकी के ओपिनियन से बिल्कुल अलग हट के है, बाकी के थॉट से बिल्कुल अलग हट के है, तो वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो अगेंस्ट द करंट क्या होगा, ट्राइंग टू गेट अगेंस्ट द कॉमन ओपिनियन, है ना। जो कि क्या है भाई, एक कॉमन ओपिनियन है कि आपको ऐसे 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 चीजें करनी चाहिए, पढ़ने के बाद से ही आपको जॉब लगेगी या फिर कॉलेज करने के बाद से ही आपको जॉब लगेगी, ऐसा वाला, ठीक है। तो आप उसके विपरीत जा रहे हो कि भाई मैं उसके अलावा भी पैसे अर्न करने का तरीका जानता हूँ, मैं वो चीज करूंगा, तो उसको बोलते हैं अगेंस्ट द करंट। डन है, अगेंस्ट द करंट याद रहेगा। अगेंस्ट द स्ट्रीम, अपोजिट टू द नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स, बिल्कुल वही चीज जो ऊपर मैंने मेंशन करी है। अगेंस्ट द थिंग, अगेंस्ट द स्ट्रीम को भी यही बोलोगे और अगेंस्ट द करंट को भी यही बोलोगे। जो चीज चल रही है, स्ट्रीम मतलब भी क्या, धारा, करंट मतलब भी क्या, धारा, है ना, नदी का बहाव या धारा, ठीक है। क्या अगेंस्ट द स्ट्रीम भी वही बात बोल रहा है, क्या, अपोजिट टू द नेचुरल
फ्लो ऑफ थिंग्स, जो चीज नेचुरली तरीके से चल रही है उसके अगेंस्ट चल रहे हो, मतलब लाइफ को कितना इजी तरीके से जिया जा सकता है, बिल्कुल आराम से बैठे रहो, 2 रोटी खाओ और जीते रहो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं भैया 2 रोटी से काम नहीं चल रहा, थोड़ा और मजे करते हैं, घी लगाने की जरूरत है तो थोड़ा और मेहनत करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम उसके लिए यूज करते हैं। 119 अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम समय से बहुत परे हो, समय से आगे हो, मतलब बिफोर द सेट टाइम, निश्चित समय से पहले। आपने कोई भी काम टाइम से पहले कर लिया तो उसको बोलेंगे क्या, अहेड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे भाई, अहेड ऑफ टाइम बोलेंगे। अहेड ऑफ टाइम को मार्क करो, अहेड ऑफ टाइम बिल्कुल ही याद रखने वाला वर्ड है। एड एंड अबेट, क्या भाई, एड एंड अबेट। अब इसकी मीनिंग क्या निकल कर आई, एड एंड अबेट की मीनिंग क्या निकल के आई, ध्यान दो। टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, किसी व्यक्ति की गैर कानूनी काम में मदद करना, किसी व्यक्ति की गैर कानूनी काम में मदद करना, क्या, टू हेल्प समबडी। एड मतलब क्या, हेल्प करना। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना जो क्या है भाई, जिसको लॉ से परमिशन ना मिली हो, जिसको कानून इजाजत, जिसकी इजाजत कानून नहीं देता हो, कुछ ऐसा करना और कुछ ऐसे करने वाले को हेल्प करना कहलाता क्या, एड एंड अबेट। क्या करना भाई, एड एंड अबेट, याद रहेगा, एड एंड अबेट, एड एंड अबेट याद रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करना जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, एड एंड अबेट। 120 आपका क्या होगा, एड एंड अबेट होगा। 121 एयर ऑफ प्रिटेंशंस, एयर ऑफ प्रिटेंशंस। प्रिटेंड मतलब करना भाई, दिखावा करना। प्रिटेंड की मीनिंग क्या होती है भाई, दिखावा। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा, ठीक है, और यहीं से निकल के आया प्रिटेंशन, प्रिटेंशन, ठीक है, प्रिटेंशन, राइट। तो प्रिटेंडिंग टू बी और ट्राइंग टू अपीयर टू बी बेटर देन यू आर, जो चीज आप हो ना उससे बेटर दिखने की बात कर रहे हो, उससे बेटर करने की बात कर रहे हो, उससे बेटर दिखना, उससे बेटर बोलना, जो चीज आप हो उससे अलग हटके दिखने की बात करो, मतलब दिखावा कर रहे हो। एयर ऑफ प्रिटेंशियस का, एयर ऑफ प्रिटेंशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, एयर ऑफ प्रिटेंशंस, एयर ऑफ प्रिटेंशंस, एयर ऑफ प्रिटेंशंस, राइट। एयर ऑफ प्रिटेंशन याद रहेगा भाई, एयर ऑफ प्रिटेंशन। एयर योर ओपिनियन, है ना, एयर योर ओपिनियन, या फिर ओपिनियन की जगह पे क्या लिख के आएगा भाई, एयर, एयर योर थॉट, एयर योर थॉट, है ना, कि से ओपनली व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो उसी चीज को ओपन तरीके से रखना, ओपन तरीके से बोलना, क्या कहलाएगा भाई, एयर योर ओपिनियन या फिर एयर योर थॉट। जो चीज आपने सोचा है, जो चीज आपने किया है उसके बारे में बिल्कुल खुल के बात करना इज कॉल्ड एयर योर ओपिनियन या एयर योर थॉट, राइट, डन है। कह रहा ऑल बॉयज डाउन टू, ऑल बॉयज डाउन टू क्या मतलब हुआ इसका, ऑल बॉयज डाउन टू, ठीक है, ऑल बॉयज डाउन टू इन द फाइनल एनालिसिस टू पुट इट सिंपली। ऑल बॉयज डाउन टू मतलब फाइनल कंक्लूजन, क्या भाई, फाइनल कंक्लूजन, इन द फाइनल एनालिसिस टू पुट इट सिंपली, अंतिम निष्कर्ष में, है ना, ऑल बॉयज डाउन टू, ऑल बॉयज डाउन टू फाइनल, क्या करना भाई, फाइनल, ठीक है ना, FINL, फाइनल। ऑल ब्रॉन एंड नो ब्रेन, ऑल ब्रॉन एंड नो ब्रेन, ब्रॉन BRAWN, ऑल ब्रॉन एंड नो ब्रेन। बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड बट नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति पर दिमाग का बहुत ही कम, मतलब एक 6 फुटा इंसान 6 पैक एप्स वाला, समझना जरा, 6 फुटा इंसान 6 पैक एप्स वाला, ठीक है। और जैसे ही आप उससे बोलोगे भाई तरह कुछ बोलियो तो कुछ ऐसा बोलेगा अपने नेटिव लैंग्वेज में कि आपको समझ ही नहीं आएगा, समझ आ रही है बात ना, ठीक है। पोलाइटनेस उसके अंदर से झलकेगी नहीं, जो भी ऑथेंटिक तरीके से बात करने का एक मैनर होता है वो भी नहीं झलकेगा, उसको बोलेंगे क्या, ऑल ब्रांड एंड नो ब्रेन। ऑल ब्रांड बिल्कुल हेल्दी होना, बहुत ही फिट होना, लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट होना, लेकिन क्या, नो ब्रेन दिमाग का नहीं होना, उसको बोलते क्या, बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड बट नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा समझदार नहीं होना, उसको बोलते क्या, ऑल ब्रांड एंड नो ब्रेन, डन है। ऑल बाई माई सेल्फ, ऑल बाई माई सेल्फ काफी इजी है, एलोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, एलोन, एलोन मतलब क्या, अकेले। ऑल बाई माई सेल्फ, मैंने जो करा है खुद से करा, मैंने जो अचीव करा है खुद से करा है, तो मैंने जो करा है वो क्या करा, मैंने ऑल बाई माई सेल्फ करा, मैंने खुद से अचीव करा है, तो ऑल बाई माई सेल्फ को करेक्ट मार्क करो। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब ये होता है, अब ऐसा समझो, ऑल ईयर्स का मतलब कैसे होगा भाई,
मतलब कोई चीज हो रही है सर, जब भी कोई सर आते हैं आपकी क्लास में, जब भी आप बच्चे थे तब की बात कर लेते हैं, 9th 10th की मेमोरी अभी भी याद होगी। तो सर बोलेंगे अटेंशन, अटेंशन, तो सारे बच्चे सीधे फोकस करेंगे उस पर। तो जितने भी क्लास के अंदर कान थे, जितने भी कान थे, वो सारे के सारे कहाँ फोकस्ड हो गए भाई? अपने टीचर के ऊपर फोकस्ड हो गए। मतलब क्या? रेडी टू लिसन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सुनने को तैयार हो जाना, है ना। ऑल ईयर्स का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल ध्यान से सुनना, अटेंटिवली सुनना। पेपर में ये भी आ सकता है, ऑल द ईयर्स का मतलब रेडी टू लिसन की जगह पे क्या? अटेंटिव टू लिसन, है ना। बिल्कुल अटेंशन दिखाना, अटेंशन के साथ सुनना, उसको बोलते क्या? ऑल ईयर्स बोलते हैं। डन है। ऑल फिंगर्स एंड थम्स, ऑल फिंगर्स एंड थम्स, सारे के सारे फिंगर्स और थम्स, है ना। सारे के सारे फिंगर्स एंड थम्स मतलब क्या भाई? मतलब क्लमजी, गंदे तरीके से क्लमजी। ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी आपको रिलेटिवली नहीं मिलेगा। क्लमजी मतलब ऑल फिंगर्स एंड थम्स, ठीक है। क्लमजी, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी मतलब गंदे तरीके से। ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क, है ना। डेज वर्क मतलब रोजमर्रा, है ना। ऑल इन अ डेज वर्क मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर डेली रूटीन एज अ जॉब, रोजमर्रा के काम में शामिल होना। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर डेली रूटीन एज अ जॉब, ऑल इन अ डेज वर्क। करेक्ट मार्क करेंगे क्या? ऑल इन अ डेज वर्क को। कैसे याद रखेंगे? कि जो भी चीजें आपकी रोजमर्रा की लाइफ में शामिल हैं उनको आप वैसे के वैसे ही किए जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर डेली रूटीन एज अ जॉब। मार्क किया। चले आगे। कह रहा 129, ऑल इन वन पीस, है ना। बिना कोई चोट या नुकसान पहुंचाए, अनइंजर्ड, ऑल इन वन पीस, वन पीस में होना, ठीक है। वन पीस में होना मतलब क्या? अनइंजर्ड, अनहार्म्ड या फिर अनडैमेज्ड, कोई चीज बिना नुकसान पहुंचाए, बिना कुछ किए आपने वो चीज कर दी है, उसको बोलेंगे क्या? ऑल इन वन पीस, ऑल इन वन पीस। डन। हाँ जाओ। 130 क्या कह रहा है? 130 कह रहा है ऑल इन योर माइंड, है ना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। ऑल इन योर माइंड का मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारे दिमाग में है मतलब क्या? कि आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट करी है, आपने एक इल्यूजन क्रिएट करी है, वो चीज के बारे में बात कर रहा है। ऑन ऑल इन योर हेड, इल्यूजरी, इमेजिनरी, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। ऑल इन योर हेड का मतलब क्या हो गया? ऑल इन योर हेड या फिर ऑल इन योर माइंड, हेड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम, एक इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन की बात करेगा। डन है। 131 कह रहा है एट समवंस बेक एंड कॉल, है ना। एट समवंस बेक एंड कॉल का मतलब ये हो गया कि जिसका नाम लिया वो शैतान हाजिर हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या क्या याद रखते हो इसके साथ? नाम लिया और शैतान हाजिर, नाम लिया और शैतान हाजिर, यही तो बोलते हैं, है ना। यही तो बोलते हैं, नाम लिया और शैतान हाजिर। एट समवंस बेक एंड कॉल, ऑलवेज अवेलेबल एंड रेडी, आवाज लगाई और बंदा हाजिर, है ना। आवाज लगाई और बंदा हाजिर, ठीक है ना। ऑल सेट टू गो, ऑल सेट टू गो का मतलब क्या होगा? प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू बेगिन, शुरू करने को तैयार। ऑल सेट टू गो, आप कहते हो ना कि हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल सेट टू गो हैं, रेडी, रेडी स्टडी गो बोलते हो ना। तो बिल्कुल ऑल सेट टू गो की मीनिंग क्या होगा भाई? प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू बेगिन, बिल्कुल शुरू करने के लिए आप तैयार हो, तो क्या होगा? ऑल सेट टू गो। आ जाओ। एट 6 and 7, एट 6 and 7 का मतलब क्या हो गया भाई? एट 6 and 7, एट 6 and 7 का मतलब हो गया हॉच पॉच, इन अ क्योस, इन अ क्योटिक मैनर। मतलब कोई भी चीज अरेंज है तो वो क्या है भाई? अरेंज नहीं है, वो क्या है? सारे के सारे डिसऑर्डर में रखे गए हैं, सारे के सारे क्या है भाई? डिसऑर्डर में रखे गए, इन डिसऑर्डर। एट 6 and 7, माई रूम्स इज इन एट 6 and 7, है ना। माई रूम्स, माई रूम और या इज, माई रूम्स आर बोल लो या माई रूम इज बोल लो, है ना। एट 6 and 7 मतलब हौच पौच है, बिल्कुल डिसऑर्डर है। ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, all the time in the world, taking time to do something as if there were no need to hurry, दुनिया भर का समय होना। all the time in the world मतलब दुनिया में बहुत समय का होना, मतलब ये हो गया कि आपका उस पर्टिकुलर टास्क को लेके बहुत ज़्यादा क्या है? टाइम है, आपके पास उस पर्टिकुलर टास्क को लेके बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपको 2025 का सीजीएल देना है, 2025 का सीजीएल देना है, तो आपके पास क्या है भाई? ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, पूरा आपके पास दुनिया भर का समय ही समय है। तो टेकिंग टाइम टू डू समथिंग एज इफ देयर वर नो नीड टू हरी, दुनिया भर का समय होना, कॉल्ड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, राइट। चलो। ऑल वॉस्ड अप, है ना। ऑल वॉस्ड अप, वॉस्ड अप मतलब सब कुछ वॉश हो जाना,
सब कुछ बह जाना, बह जाना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। तो ऑल वर्स्ट अप का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म होना, खत्म होना, राइट। तो ruined with no hope of recovery, having lost everything, क्या करना भाई, सब कुछ खत्म हो जाना, कोई भी होप नहीं होना कि कुछ बचेगा भी। ruined everything, सब कुछ खत्म कर दिया आपने, with no hope of recovery, कोई भी रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ बर्बाद हो जाना, all washed up, सब कुछ धुल जाना, सब कुछ बर्बाद हो जाना, सब कुछ बह जाना। all out effort, है ना, ऑल आउट एफर्ट, पूरा जोर लगाना, है ना, जितना आप कर सकते हो उतना अपना बेस्ट देना, ट्राई योर मैक्सिमम बेस्ट, ट्राई योर मैक्सिमम बेस्ट। क्या हुआ भाई, ऑल आउट एफर्ट का मतलब क्या होगा, जितनी ताकत लगा सकते हो वो सारी की सारी ताकत, ऑल आउट एफर्ट, है ना, सारा का सारा जोर लगाना, सारा का सारा जोर लगाना, सारा का सारा जोर लगाना, राइट। आ जाओ 137, अलाउ नेचर, लेट द नेचुरल फ्लो ऑफ नेचर कंटिन्यू, प्राकृतिक प्रवाह को जारी रहने देना। अलाउ नेचर मतलब जो चीज नेचुरली हो रही है उनको वैसे के वैसे होने देना। अलाउ नेचर का मतलब क्या हो गया, लेट द नेचुरल फ्लो ऑफ द नेचर कंटिन्यू, जैसा नेचर चाह रहा है उसको वैसा ही होने देना। अलाउ नेचर। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, ऑलमोस्ट देयर, अलाउ नेचर हो गया भाई, अलाउ नेचर मतलब प्रकृति अपने तरीके से जो जैसा परफॉर्म करना चाहती है प्रकृति को वैसे ही परफॉर्म कर किए देना, है ना। ऑलमोस्ट देयर, नियर टू रीचिंग द गोल, आप बोलते हो ना कि मैं बिल्कुल पहुंचने ही वाला था, और आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, मैं बिल्कुल वहां पहुंच चुका था, है ना, मैं बस वहां था। आई वॉज ऑलमोस्ट देयर मतलब जो आपने टारगेट सेट करा है, जो गोल सेट करा है, जो चीज भी आपने करा है उसको आप क्या कर रहे हो, अचीव करने ही वाले थे। नियर टू रीचिंग द गोल, लक्ष्य को करीब करीब पा लेना, लक्ष्य को क्या करना भाई, करीब करीब पा लेना, वो होता है ऑलमोस्ट देयर। तो ये सारे के सारे आपके लिए इजी बनते जा रहे हैं, ये सारे के सारे इजी हैं जी। अलोंग द बीटेन ट्रैक, है ना, अलोंग द बीटेन ट्रैक, फॉलोइंग द सेम पाथ इन लाइफ दैट एवरीबडी एल्स टेक्स, फॉलोइंग द सेम पाथ इन लाइफ दैट एवरीबडी एल्स टेक्स, जीवन में वही करना जो सब करते हैं, जीवन में वही करना जो सब करते हैं। अलोंग द बीटेन ट्रैक, बीटेन मतलब एक ट्रैक है, ये क्या है भाई, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है। अब इसको बीटन ट्रैक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप इस पाथ पे पहले से ही लोग जा चुके हैं और उसी पाथ को आप फॉलो करो। जैसे क्या, सभी बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे इंजीनियर बनते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर और डॉक्टर के पाथ पे सभी चले जा रहे हैं। अभी क्या ट्रेंड बन गया भाई, सभी को आईएएस बनना है, सभी को क्या बनना है, आईएएस बनना है। तो सब उसी पाथ पे चले जा रहे हैं। तो अलोंग द बीटन ट्रैक का मतलब ये हो गया कि कोई इंसान किसी ट्रैक पे जा चुका है, आप उसी ट्रैक को उसको फॉलो करो, आपने अपने लिए कोई नया रास्ता नहीं बनाया। तो अलोंग द बीटन ट्रैक की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी, फॉलोइंग द सेम पाथ इन लाइफ दैट एवरीबडी एल्स टेक्स। अलोंग द वे, अलोंग द वे का मतलब होता है किसी घटना या समय सीमा के दौरान, ड्यूरिंग सम इवेंट और टाइम फ्रेम, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग सम इवेंट और टाइम फ्रेम, है ना। अलोंग द वे किसी घटना या समय सीमा के दौरान, आप बोलते हो ना कि मैंने वो काम इसके साथ साथ कर लिया, मैंने वो काम इसके साथ साथ कर लिया, तो जो काम जिसके साथ साथ कर लिया उसको बोलते हैं क्या, अलोंग द वे होना, अलोंग द वे होना। अलोंग द वे की मीनिंग आपको क्लियर हो गई है, तो जरा सा आगे बढ़ जाएंगे, आगे आएंगे 141 पे। ऑलवेज ऑन द गो, ऑलवेज ऑन द गो की मीनिंग क्या होगा भाई, ऑन द गो जारी रखना, कंटिन्यू रखना, मतलब कभी नहीं रुकना, क्या, कभी नहीं रुकना। ऑलवेज ऑन द गो की मीनिंग क्या होगा भाई, ऑलवेज कंटिन्यू, ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यू, है ना, हमेशा क्या रखना भाई, जारी रखना, हमेशा जारी रखना, है ना, हमेशा जारी रखना। या फिर नेवर स्टॉपिंग, क्या बोलेंगे भाई, नेवर स्टॉपिंग मतलब कभी नहीं रुकना, कभी नहीं रुकना। ऑलवेज ऑन द गो की मीनिंग क्या हो जाएगी, कभी नहीं रुकना। एम्बीवैलेंट एटीट्यूड, एम्बीवैलेंट मतलब होता है भाई अनसर्टेन, जो चीज फिक्स्ड ना हो, अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्या, जो चीज श्योर ना हो, अनश्योर, जो कि यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, आपके लिए मीनिंग दे रखा है अनश्योर। एम्बीवैलेंट मतलब अनसर्टेन, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, अनसर्टेन भी कहते हैं भाई उसका बिहेवियर बड़ा ही एम्बीवैलेंट है। क्यों, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कुछ श्योर नहीं है, उसका पक्का नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो क्या बोले भाई, एम्बीवैलेंट एटीट्यूड बोले, क्या बोले, एम्बीवैलेंट एटीट्यूड बोले। तो एम्बीवैलेंट एटीट्यूड को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे 143 पे। एमिएबल एटीट्यूड, एमिएबल मतलब क्या, अफेबल, क्या, अफेबल, अफेबल मीन्स व्हाट, फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियल,
क्या जीनियल, क्या बोल रहे हैं ये सब, अफेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, जीनियल, मतलब क्या, लाइकेबल, इजी टू गेट अलोंग विथ, एग्रीएबल, मिलनसार, जो चीज जो इंसान क्या हो, काफी फ्रेंडली हो, मिल के रहता हो, सोसिएबल हो, एक वर्ड क्या निकल के आया, सोसिएबल, सोसिएबल, ये सब आपके सिनोनिम है भाई, ये सब सिनोनिम है, याद होनी चाहिए। ठीक है, लाइकेबल, इजी टू गेट अलोंग विथ, एग्रीएबल, जो चीज क्या हो भाई, काफी मिल के करने वाला हो। अमाउंट्स टू नथिंग, अमाउंट्स टू नथिंग, ना के बराबर, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, क्या होगा भाई, अमाउंट्स टू नथिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे नॉट इंपॉर्टेंट को, डन है। आ जाओ 145, एन एबिस्मल फेलियर, अ टेरिबल, एन एबिस्मल फेलियर, एन एबिस्मल फेलियर का मतलब होता है एक क्या भाई, बुरी तरीके वाला हार को बर्दाश्त करना, हार झेलना, है ना, फेलियर दैट कुड हार्डली बी वर्स, है ना, एक ऐसा फेलियर कि उससे वर्स कुछ हो नहीं सकता। एक जैसे एक एग्जांपल देखो कि भाई एक इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन चल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते रहा, 6 अटेम्प्ट, 7th अटेम्प्ट, है ना, 8th अटेम्प्ट, 8th अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी हार है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या लगता है कि पूरी तरह से हार चुका है, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, टूट चुका है, पूरी तरीके से हार चुका है। तो एन एबिस्मल मतलब फेलियर, मतलब होता है एक कंप्लीट फेलियर, है ना, एक ऐसी हार जहां से आप मतलब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और टेरिबल, बिल्कुल दर्द देने वाला। एन एयर हेड, एन एयर हेड, हवा में दिमाग का होना, हवा में दिमाग का होना मतलब क्या, समवन विथ नो ब्रेन, जिसमें दिमाग ही ना हो, तो मतलब उसका दिमाग कहाँ है, हवा में, कहते ना भाई अपनी खोपड़ी हवा में रख के आए हो, अपनी खोपड़ी उधर रख के आओ। तो एन एयर हेड का मतलब क्या हो गया भाई, समवन विथ नो ब्रेन, जिसके पास दिमाग ना हो, जिसके पास क्या ना हो भाई, दिमाग ना हो, करेक्ट आंसर मार्क किया, एन एयर हेड। आ जाओ एन आर्म चेयर, एन आर्म चेयर जॉब, मतलब एन इजी एंड कंफर्टेबल जॉब, कैसा जॉब भाई, एक बिल्कुल ही इजी एंड आर्म चेयर, आर्म चेयर क्या होता है भाई, बिल्कुल रेस्ट वाला चेयर होता है ना, एंड आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल रेस्टफुल जॉब, बिल्कुल रेस्ट करने वाला जॉब, बिल्कुल आराम वाला जॉब, है ना, आरामदायक काम, एंड इजी एंड कंफर्टेबल जॉब। एन ऑस्पिशियस ओकेजन, ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके एग्जाम में अभी तक दिखे नहीं हो, चांसेस हैं आने के, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। एन ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस मीन्स व्हाट, सेक्रेड, सेक्रेड, है ना, पवित्र, है ना, ठीक है, पायस, एक टर्म क्या हो गया, पायस। तो एन ऑस्पिशियस ओकेजन का मतलब क्या हो गया, एन इंपॉर्टेंट फेवरेबल ओकेजन, शुभ समय, क्या हुआ भाई, शुभ समय। वोकैबुलरी याद होती है, अगर आपको वोकैब वर्ड्स याद होते हैं तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 149 कह रहा है एन आई वॉस मतलब क्या, एन आई वॉस मतलब अ प्रिटेंस, दिखावा करना, छलावा, छल, है ना, तो दिखावा, अ प्रिटेंस, दिखावा, छल, ठीक है ना। एन आई वॉस एज इट इज, इसका क्वेश्चन आया था, एन आई वॉस एज इट इज पूछा गया था आपके पेपर में, एन आई वॉस क्या होता है, तो दिखावा, छल, प्रिटेंस, ये सब होता है। डन। अ हेयर ब्रीथ स्केप, ए हेयर ब्रीथ स्केप का मतलब क्या होता है, अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना, हेयर ब्रीथ, हेयर ब्रीथ, हेयर ब्रीथ, बाल इतनी चौड़ाई बोल रहा है, हेयर ब्रीथ बोल रहा है ना, देखो हेयर ब्रीथ बोल रहा है, बी आर ए डी ए टी एच, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, बाल जितनी चौड़ाई, बाल तो इतना मोटा नहीं होता भाई, ठीक है, अ हेयर ब्रेथ, है ना, तो मतलब बाल जितना चौड़ा, मतलब क्या कि स्केप मतलब बचना, वेरी वेरी क्या, वेरी नैरो स्केप, बाल बाल बचना, करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल बाल बचना, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बाल बाल बचना, वेरी नैरो स्केप, ठीक है। तो ये रह गए भाई क्या, 150